हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। पिछले कक्षा में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव किसका? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोगों ने जाना था, जो कि प्रेजेंट टेंस का हमारा पहला भाग है। उसमें हम लोगों ने तीन रूपों को देखा था। एक अफर्मेटिव था यानी सकारात्मक, एक नेगेटिव था यानी नकारात्मक, एक इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीनों ही वाक्य को जानना आपको जरूरी है। वो जानिएगा तभी आपको आज के क्लास के सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। तो अगर आपने पिछले क्लास के वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए और फिर आकर इसमें आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो WH वर्ड जो होती है या WH फैमिली जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्याएं होती है। तो चलिए देखिए बोर्ड की तरफ क्या क्या है। WH फैमिली को WH वर्ड्स भी बोलते हैं। इसमें हमारा व्हाट होता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाई होता है जिसे हम हिंदी में क्यों बोलते हैं, विच होता है जिसे कि हम लोग हिंदी में कौन बोलते हैं। अब देखिए विच का मतलब भी कौन होता है और हु का मतलब भी कौन होता है। तो विच जो होता है वो एक्चुअली में लगता है एनिमल के लिए या थिंग्स के लिए, जो चीजें होती हैं उनके लिए होता है। पेड़ पौधों के लिए भी हो सकता है, प्लांट्स के लिए। ठीक है। और जो हु होता है वो एक्चुअली में होता है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन यानी मनुष्य के लिए होता है। तो ये है, उसका व्हेन है, व्हेन का हिंदी होता है कब। उसका वेयर है, उसका होगा कहाँ। उसके बाद हमारा हुज है जिसका हम लोग किसका बोलते हैं, जिसे हम लोग ऑफ विच का भी मतलब हो जाएगा किसका। इसका भी मतलब हो जाएगा किसका। तो इसको भी कैसे समझेंगे, तो आप देख सकते हैं हुज जो है ये भी लगेगा आपका ह्यूमन के लिए, यूज जो है ह्यूमन के लिए लगेगा। और ऑफ विच जो है ये लगेगा हमारा एनिमल के लिए, एनिमल यानी जानवर। इस तरीके से थिंग्स यानी चीज़ों के लिए, जितनी वस्तुएं हैं। और उसके बाद फिर हमारा है प्लांट्स यानी जितने भी पेड़ पौधे उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ विच का, या ऊपर में हमारा विच है। दोनों का हिंदी अलग अलग है, तो जैसा हिंदी होगा उसके अनुसार WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या है, हाउ है यानी कैसे, हुम है यानी किनका। तो ये हमारा WH वर्ड है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है यानी सेंटेंस को बनाना है, एक स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करना है, तो आपको इसको जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग WH वर्ड में क्या क्या किस तरीके से होता है। तो आप लिख लेंगे, पॉज करके लिख लेंगे आप। उसके बाद देखिए हमारा जो रचना है, रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दो रचनाएं होंगी, इसमें भी दो रचनाएं होंगी। एक होगा हमारा WH वर्ड से लिख देते हैं, ठीक है। WH फैमिली बोलिए, WH वर्ड बोलिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा डू या डज। उसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी V1, ठीक है, V1 वर्ब का पहला रूप। उसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद भी बहुत सारे शब्द होते हैं या बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आती हैं, ठीक है। उसको हम लोग अंत में रख देते हैं जैसे कि तैसे। उसी तरह से WH वर्ड्स, ठीक है, डू डज प्लस हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, इसमें नॉट लगाएंगे, एक नेगेटिव वाला भी हम लोग रखते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब का पहला रूप, उसके बाद प्लस देकर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी रचनाएं हैं दो, जो कि हमारे WH फैमिली में WH वर्ड्स में आती हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लेंगे इसे। और प्रैक्टिस करना हम लोग को इसी के ऊपर है। तो देखेंगे, इसका उदाहरण देखते हैं। तो मैं ये मिटाता हूँ, चाहे एक सेंटेंस पहले उदाहरण के तौर पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। वह क्या खाता है। मैं थोड़ा वर्ड्स जितने भी हैं उनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से दिखे, विजिबल हो पाए। तो वह क्या खाता है, देखिए दो वाक्य मैं लिखूंगा समझाने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से देखना। वह क्या खाता है, उसके बाद क्या, क्या वह खाता है।
ठीक है, दोनों ही वाक्य देखने से लगभग बहुत लोगों को लगेगा कि दोनों ही वाक्य तो सेम है, लेकिन दोनों वाक्य बहुत लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वो सब्जेक्ट के ठीक बाद में है, और नीचे में हमारा जो क्या है वो सब्जेक्ट के ठीक पहले यानी स्टार्टिंग में है। तो जब भी क्या जो है वो मिडिल में होता है, जब भी क्या सब्जेक्ट के बाद होता है या मिडिल में होता है, तो उसका जो हमारा इंग्लिश होगा, उसका जो हमारा अनुवाद होगा वो होगा व्हाट। लेकिन जब भी जो क्या है वो अगर स्टार्टिंग में होगा, सब्जेक्ट के ठीक पहले होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी भी तरह का जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तरह का, क्योंकि हम लोग जो जिस टेंस को भी सीख रहे हैं उसमें डू डज का हमारा होगा, लेकिन अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह का उसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि नहीं यहाँ पे सिर्फ डू डज ही लगेगा, तो सिर्फ इसी टेंस में लगेगा, बाकी के सभी टेंस में जिस तरह के टेंस होंगे वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही इसका उसी का प्रयोग होगा इस जगह पर। तो देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर है, वह क्या खाता है, इसका मतलब है कि वह क्या खाता है, दाल खाता है, चावल खाता है, या जो भी चीज है जो वो खाता है वो क्या खाता है, उसकी क्या पसंद है यहाँ पर बोला जाता है, या वो क्या खाता है, किसी भी चीज का यहाँ पे नाम लिया जाता है। जैसे मैंने बोला दाल भात रोटी जो भी है, तो हो जाएगा व्हाट। अब वह के लिए हम लोग को पता ही लगता है, तो ही के साथ में क्या लगेगा हमारा डू डज में, ये मैंने बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में जाकर चेक कीजिए, आपको डू डज का प्रयोग समझ में आएगा। तो जो भी स्टार्टिंग बताया जाता है चेक कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो हमारा हो जाएगा डज। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा ही, और खाना क्या हो जाएगा हमारा ईट। ये वर्ब है इसीलिए यहाँ पे ईट करेंगे क्वेश्चन मार्क। नीचे क्या देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डज को सामने कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज, तो डज लगाएंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ईट। ये जो मैंने बताया ये है आपका WH वर्ड, और ये जो मैंने बताया आपको इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, क्या आते ही देखकर उनको लगता है कि इसके लिए व्हाट का इस्तेमाल होगा, तो नहीं, क्या देखना है कि क्या का जो स्थान है वो किस जगह पर है। अगर सब्जेक्ट के बाद है तो व्हाट लगेगा, और सब्जेक्ट के पहले है तो हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगा, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं हम लोग, पूरा देखिए, पूरा समझिए, पहले के जितने भी वीडियोस हैं मेरे उनको भी जाकर देखिए, टेंस वाले जो हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी मैंने प्लेलिस्ट में बनाकर रखे हैं, तो प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं आप। उदाहरण देखिए, और ये हमारा दूसरा उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़े से अक्षर को बड़े बड़े में लिखूंगा, सॉरी, एक दो उदाहरण था हमारा, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो मैंने बताया था वो एक्चुअली में था किसी और का, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला था। तो यहाँ पर देखिए कि रोहन कैसे गाना गाता है, ठीक है। रोहन कैसे गाना गाता है, तो हो जाएगा हमारा कैसे का हाउ। सबसे पहले WH वर्ड ही हम लोग लाते हैं, अगर WH वर्ड वाला है तो उसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज लगेगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, रोहन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाना गाता है, तो हम लोग का गाना जो है, जो वर्ब हमारा होता है वो सिंग होता है, और गाता है का सिंग हो जाएगा, गाना क्या हो जाएगा हमारा ए सॉन्ग, क्योंकि एक समय में हम लोग एक ही गाना गाते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए हो जाएगा हाउ डज रोहन सिंग ए सॉन्ग, हाउ डज रोहन सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, आगे का उदाहरण, ठीक है। हम लोग किताब क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग बातें बातें में बोलते हैं, या हमारे शिक्षक हमसे पूछते हैं कि हम लोग किताब क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों का हो जाएगा हमारा वाई। उसके बाद हम लोग है तो हमारा बहुवचन ये हो जाएगा, तो डू होगा, वाई डू वी, पढ़ना का हो जाएगा रीड, उसके बाद बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू वी रीड बुक। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। वर्षा
कब नहीं होती है। एक नेगेटिव का भी देखते हैं हम लोग, नेगेटिव का नहीं होती है, ठीक है। तो वर्षा कब नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे कब का। अब डज लगाएंगे क्योंकि वर्षा हमारा एक वचन है, इट से बनाएंगे। मैंने बताया था कि क्यों वर्षा जब रहेगा तो कैसे इट का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। तो व्हेन डज इट नॉट रेन, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको याद करके ऐसे ही बना सकते हैं कि व्हेन अच्छा या को मिटाते हैं हम, व्हेन डज रेन नॉट फॉल। आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई भी आप लिख के बना सकते हैं। और यही हमारा उदाहरण है, यही WH वर्ड का आपका एक तरीके से रचना है। उसके बारे में जो भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, मैंने ये बता दिया। आप उसको इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा आपके ट्रांसलेशन किताब से, और बेहतर अपने आप को बनाइएगा, क्योंकि WH वर्ड में ही बहुत लोगों को गलती होती है, दिक्कत होती है। अगले क्लास में हम लोग आगे के बारे में, आगे के टेंस के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जो कि पढ़ना चाहते हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।